सऊदी अरब को अमेरिका का बड़ा प्यारा इनाम मिल गया है और वो इनाम सच में बहुत बड़ा है। वो इनाम अमेरिका ने अब तक किसी को दिया ही नहीं था। मोहतरम हजरात, अब ये सऊदी अरब को इनाम इतना बड़ा अमेरिका ने दिया क्यों है, ये आप सोचिएगा कि गाजा पर, फिलिस्तीन पर खामोश रहने के लिए या ईरान के मामले में अमेरिका और इजराइल का अंदर से साथ देने के लिए, यह आप सोचिएगा, आप खुद समझदार हैं। लेकिन बता दूं, ये तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सऊदी अरब ने खुद जारी की है। देखिए दोस्तों, ये है सऊदी अरब के द्वारा जारी किया गया फुटेज, तस्वीर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लिखा हुआ है। थर्ड यानी अरबी में भी लिखा हुआ है थर्ड, यानी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी एयर डिफेंस की ताकत थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को दे दिया है। जाहिर सी बात है, इसमें कई शर्तें होंगी। मेरा मानना यह है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आप मान लीजिए, आप मुझसे कहते हैं रजा भाई आप अपनी जो है ऑडी मुझे दे दीजिए, है मेरे पास आण वक्त तो हल्के में दे रहा भाई तो मान लीजिए कि आप नहीं रहा भाई अपनी ऑडी दे दीजिए हमें। अब बात, भाई मेरे दोस्त हैं, मुझसे कहते हैं भाई आप अपनी ऑडी दो, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं आपको अपनी ऑडी दे रहा हूँ, शर्त ये है कि वो ऑडी आप मेरे हिसाब से चलाएंगे, इस गली में नहीं जाएंगे, इस गली में नहीं जाएंगे, इस रोड पर नहीं जाएंगे, आप इतने में चलाइए। और मैं कहूँगा तो आपको ये ऑडी जो है इस रोड पर लेके जानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का सबसे खतरनाक, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब को दिया तो भाई कुछ भरोसे पे दिया होगा कि कभी भरोसा तोड़ते हुए इजराइल और अमेरिका पर तो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये लिखित में होगा कि जब ईरान कुछ हरकत करेगा, इजराइल को कोई भी दुनिया में निशाना बनाएगा, तो आपके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकेंगे जो हम आपको दे रहे हैं। तो सऊदी अरब ने माना होगा ना, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक इनाम है। पूरे मिडिल ईस्ट में अब सबसे ज़्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब का है। अरब की ऐसी ही गद्दारियों की वजह से पूरा फिलिस्तीन हाथ से निकल रहा है। मेरे दोस्तों, मुंह में इनाम डालकर अरब को खामोश कर दिया जाता है। उसका रिजल्ट अब यह है कि अमरीकी पत्रकारों ने अमरीकी सरकार से पूछा कि भाई फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इजराइल पूरी तरह से कब्जा करने का ऐलान करने वाला है, आप इस पर क्या कहेंगे? अमेरिका की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। उधर इन दो लड़कों की तस्वीर जारी करते हुए इजराइल ने कहा है कि ये दोनों ईरानी जासूस हैं जो हमारे इजराइल के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स को कत्ल करने की साजिश रच रहे थे। आपको ये सिंगर याद होंगे जिन्होंने डेड टू आईडीएफ का नारा दिया था, जो पूरी दुनिया का एक स्लोगन बन गया था, और वो वीडियो इनका वायरल हुआ। ब्रिटेन के अंदर ही इनका कॉन्सर्ट था और ये ब्रिटेन के ही हैं। अब ये इसका रिएक्शन आना था, बिल्कुल आना था, क्योंकि कातिलों का पूरी दुनिया पर राज है। हुआ ये कि जर्मनी ने इनका कॉन्सर्ट जो वहाँ होना था वो कैंसिल किया। ब्रिटेन के अंदर ही इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अमेरिका ने इनका वीज़ा रद्द कर दिया। ये अमेरिका भी जाने वाले थे, रद्द हो गया है वीज़ा। वहीं अमेरिका में रहने वाले यहूदी ही अमेरिका का विरोध कर रहे हैं कि आप इजराइल को हथियार ना दें। देखिए, आजकल में आप देखेंगे वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान हो जाएगा, पूरी दुनिया के मुसलमान देखते रह जाएंगे और बेचारे वो देखते ही रहेंगे, उनके पास कहाँ है ताकत। जिन अरब के पास ताकत है वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेकर, पैसा लेकर, इन्वेस्टमेंट लेकर बिक चुके हैं। मोहतरम हजरात, इलीगल आउटपोस्ट, बहुत सारे चेक पॉइंट्स इलीगल तौर से इजराइल और जो इजराइल के जो सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में बना चुके हैं। नेतन्याहू ने अपने लोगों को यकीन दिलाया है कि जंग के बाद गज्जा में न हमास होगा और वो पूरी तरह से हमस्तान खत्म हो जाएगा। सुनिए। לא יהיה חמאס, לא יהיה חמאסטן, לא חוזרים לזה, הדבר הזה נגמר. אנחנו נשחרר את כל חטופינו ואנחנו נכריע את החמאס.
לא יהיה. לא באמת, איך אפשר להגיד את זה? זה שתי מטרות נוגדות. איזה שטויות. איזה שטויות. זה עובד ביחד, אנחנו נשלים את זה ביחד. उधर इजराइल का मानना यह है कि अभी भी हमास के पास 20,000 सैनिक मौजूद हैं। 2 साल से नरसंहार करने के बाद भी अब ये कह रहा है कि 20,000 अभी हमास के लड़ाके हैं। अब ये वेस्ट बैंक की एक तस्वीर है। फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वहाँ एक स्कूल है। स्कूल के गेट पर स्कूल को तोड़ने का ऑर्डर चिपका दिया गया है। आप देख रहे हैं पूरी साजिश और प्लानिंग के तहत ओपनली पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने, पूरी दुनिया के सामने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा किया जा रहा है। हालात गाजा में बद से बदतर हो गए हैं। जरा इस भीड़ को देखिए, ये भूखी भीड़ है गाजा के अंदर जो देर रात मदद के लिए इकट्ठा हुई है कि हमें मदद मिल जाए, हमें खाना मिल जाए। लोग अपने बच्चों के साथ, जवानों के साथ खड़े हुए हैं, थैला लिए, बर्तन लिए कि बस कुछ खाने को मिल जाए। गाजा के अंदर इजराइल ने, अब दुनिया देख रही है, भूख को हथियार बनाया हुआ है। आपको वो ग्रुप याद होगा अबू शबाब, जो फिलिस्तीन का ही है, फिलिस्तीनी ग्रुप है, जिसे इजराइल हथियार दे रहा था क्योंकि इजराइल खुद लड़ नहीं पा रहा। तो इजराइल ने अबू शबाब नाम के संगठन को ये काम दिया और हथियार दिया। ये है उसकी पहली तस्वीर। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। अबू शबाब नाम का जो ग्रुप है, ये उसका लीडर है जिसका नाम भी शबाब है। अब हमास ने धमकी दी है कि तुम सरेंडर कर दो। तुमने फिलिस्तीन से गद्दारी की है, अपनी ज़मीन से गद्दारी की है, फिलिस्तीनियों से गद्दारी की है। हजरात, गाजा के अंदर कैफ़े था, ऑब्वियसली वो चल नहीं रहा था। उस कैफ़े पर इजराइल ने 230 किलो का बम मारा उसके अंदर, और उस हमले में जो कैफ़े के अंदर पनाह लिए हुए थे लोग, 24 से 25 फिलिस्तीनी उसमें मारे गए। ये आले यहूद और ये इजरायली कितने ख़तरनाक हैं। पूरी दुनिया पर इनका राज हो रहा है। जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके पीछे यही इजराइल है और अमेरिका है। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की एक विपक्ष की फॉर्मर मिनिस्टर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। इनका हाल क्या किया है ये देखिए। आंख उनकी डैमेज हो गई है, बहुत बुरी तरह से जख्मी है। जो ये बता रही हैं मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट में ये है कि फिलिस्तीन के लिए बोलने पर आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता पर हमला हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान इनकी आंख पर हमला किया। मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि गाजा के कातिल सिर्फ अमेरिका, इजराइल नहीं है, पूरा यूरोप गजा का कातिल है। खासकर ब्रिटेन का नाम कभी मत भूलिएगा और जर्मनी का नाम ना भूलिएगा। एक और बड़ी रिपोर्ट आई है, जो साइप्रस में ब्रिटेन का जो बेस है, खबर यह है कि इजराइल गजा में बमबारी करके कई बार ब्रिटेन के साइप्रस वाले बेस पर भी उतरे हैं और वहां से फिर से अपने आप को चार्ज करके गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। यह है ब्रिटेन। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा के तमाम लोगों को निकाल देना चाहिए गाजा से, और गाजा को उजाड़ देना चाहिए, और गाजा को दोबारा से बसने नहीं देना चाहिए। हजरात, सीरिया के गवर्नमेंट ने, जोलानी की गवर्नमेंट ने अब एक नई बात कह दिया कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन फ्री में नहीं करेंगे। आपने जो गोलान हाइट पर कब्जा किया है उसका 1/3 हमें चाहिए। देखना यह है कि अब इजराइल क्या करता है। हालांकि दोनों की बात टेबल के नीचे से पहले से चल रही है। नहीं पता इराक के इल्बित एयरपोर्ट जो है उस पर हमला हुआ है, किसने किया है नहीं पता। तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह वो तस्वीर है। इल्बित एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट है, हमला हुआ है। मुहर्रम का ये वक्त चल रहा है, इराक में करबला है, पूरी दुनिया से ज़ायरीन वहां जा रहे हैं। इमाम हुसैन के रोज़े पर करबला की तरफ जा रहे हैं और वहां पर इल्बित एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ। खबर ये क्लियर नहीं आ रही है कि इस हमले के पीछे था कौन, लेकिन जो ज़ायरीन पूरी दुनिया से करबला जा रहे हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। उधर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से नेतन्याहू मांग कर रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो सरकार के साथ लड़ने वाले लड़ाकू हैं और आपके जो दूसरे लड़ाकू हैं जो गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, हथियारबंद, आप उन पर प्रेशर बनाइए कि वो हथियार डाल दें। हिजबुल्लाह कुर्बानी देने को तैयार हो गया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान पर बमबारी करना बंद कर दे तो हम अपने हथियार
अपनी सरकारी फौज को दे देंगे। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है इजराइल और ईरान की जंग में, वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने बड़े लोग खोए। पोस्टर देखिए, 52 ये वो लोग हैं जो ईरान की एयर फोर्स में कमांडर, मार्शल, फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स, ये तमाम 52, यानी माना जाए तो ईरान की एयरफोर्स की एक पूरी बटालियन इजराइल ने खत्म कर दी है। उधर ईरान ने उठाया है सबसे बड़ा कदम और ईरान का शुक्रिया की थोड़ी बात मान ली गई है। हम जैसे कुछ लोगों ने जो आवाज उठाई, ईरान ने कहा कि 4 लाख इलीगल तरीके से जो विदेशी हमारे मुल्क में रह रहे थे, हमने उनको डिपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ये पार्ट 2 में आपको तमाम जो बड़े अपडेट्स थे मैंने आपको दे दिए हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल करके अगर आपके मन में है गाजा फिलिस्तीन की मदद करना, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। अगर फेल्ड आता है या कोई एरर आता है तो आप इसको बाद में 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अदरवाइज नीचे दिया गया अकाउंट डिटेल भी आपके पास मौजूद है, डायरेक्ट अकाउंट डिटेल ऐड करके भी आप मदद कर सकते हैं। गाजा और फिलिस्तीन के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से मदद करें, आप दुआ में ज़रूर याद रखें। इबादत करें तो दुआ करें और लोगों से भी दुआ करवाएं। दुआ कीजिए कि सारी दुनिया में शांति और अमन आए और मुसलमानों की हालत दुनिया में सुधर जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।